Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kirat. Happy birthday to you. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से खुश हैं, मज़े में हैं। तो जी आज जो है ना वो हमारे न्यू घर में हमारा पहला दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और उमर ने जो है घर में रखवाई थी कुरान ख़वानी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सब आए थे। मेरे ससुराल वाले भी आए थे और मेरे मैके वाले भी आए थे। और ये जो किरत का बर्थडे है ना, ये उसकी फूफो ने सेलिब्रेट किया था। अच्छा, ये अभी आप देख रहे होंगे ना कि वीडियो इस तरह से शो हो रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत माज़रत, क्योंकि ये कैमरा की गलती है। मुझे नहीं पता है किस तरह से ही हो गया। मैंने बहुत कोशिश की सेट करने की, एक बार हो भी गया था, लेकिन फिर जब मैं ओके इसको करने लगी ना, दोबारा से इसी तरह से हो गया। तो मैं अभी इंशाल्लाह देखूँगी इसकी सेटिंग्स को कि किस तरह से ये होता है, क्योंकि मुझे इतना इस बारे में हाव नो नहीं है। अगर किसी को पता हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइए, या मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि अगर वीडियो शूट करते हुए इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे किस तरह से सेट किया जा सकता है। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मुझसे ये नहीं हुआ। एक बार हो गया था सेट, लेकिन दोबारा से फिर ये वैसा ही हो गया। एनीवेज़, तो किरत की बर्थडे के बाद खाना वगैरह हमने सब खाया और उसके बाद फिर जो है हमारी पहली रात थी इस घर में। तो बस बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है अम्मी के घर में 1 महीना में रह कर आई। तो वहाँ पे जो है ना बच्चों की रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई, और वहाँ पे सोने की, उठने बैठने की, खाने पीने की उनको आदत हो गई है। और अभी जो है ना यहाँ पे इनकी रूटीन अचानक दोबारा चेंज हुई, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो कुरान ख़ानी में हमने अफ्तारी रखी थी और उमर ने फिर वाइट बिरयानी की देग मंगवाई थी। उस वक्त फिर अफ्तारी के बाद फिर हमने खाना लगाया था और फिर खाना पार्ट भी दिया था। तो बच्चे यहाँ पे बार बार तंग कर रहे थे और मैं इनके कपड़े बार बार चेंज कर रही थी। कभी कोई दूध गिरा रहा है अपने ऊपर, कभी कोई पानी गिरा दे रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। 1-2 बार तो बिस्तर भी चेंज किया। और किरत ये ड्रेस चेंज करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अच्छा, ये ड्रेस जो है ना, इसको इसकी खाला ने गिफ्ट किया था ईद के लिए, लेकिन अब क्योंकि अचानक से बर्थडे सेलिब्रेट हुआ तो फिर ये ड्रेस मैंने इसको पहना दी। लेकिन ये इसको इतनी ज़्यादा फिटेड थी ना कि जब मैं पहनाने लगी ना तो इसका जो लेफ़्ट हाथ है ना, मतलब ड्रेस का जो लेफ़्ट हैंड है, वहाँ से वो अचानक से फट भी गई, तो बहुत ज़्यादा फिट हो गई थी। एनीवेज़, बस उस वक्त जो है जल्दी जल्दी में जो समझ में आया वो मैंने कर लिया, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, बच्चे भी थे अब, और गर्मी भी बहुत हो रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कुछ मैनेज हो गया। उमर पेडिस्टल फ़ैन भी लेकर आए थे, और क्योंकि अभी घर हमने नया नया सेट किया है तो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं ले पाए हैं और सेटिंग भी नहीं कर पाए। अभी पंखे भी और लगाने के, देखिए पेडिस्टल फ़ैन, ये बिल्कुल इतनी अच्छी ज़बरदस्त हवा दे रहा था ना। रात में तो बहुत ही अच्छी हवा देता, ठंडी ठंडी सी हवा आ रही होती है, क्योंकि गैलरी जो है वो खुली हुई है हमारी, और मेन डोर भी जो है वो भी खुला हुआ होता है, तो बहुत अच्छी और बहुत ठंडी हवा आ रही होती है। तो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। और अगेन मैं माज़रत चाहती हूँ कि वीडियो की क्वालिटी इस बार थोड़ी सी लो हो रही है। मैं ख़ुद भी इस चीज़ को लेकर बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ, बहुत कोशिश करी लेकिन मुझसे वो नहीं हो पा रहा है। तो फिर से मैं ये कहूँगी कि अगर किसी को इस बारे में थोड़ा सा भी पता हो तो प्लीज़ मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो बस मैं अभी यहाँ पे बार बार यही कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से बच्चे सो जाएँ। अब छोटी वाली तो देखिए माशाल्लाह से सो गई है, लेकिन किरत और इब्राहिम और हफ्सा जो है ना, ये बहुत तंग कर रहे थे मुझे। इनके बार बार मैंने कपड़े चेंज किए, ख़ास करके हफ्सा के और इब्राहिम के बार बार मुझे कपड़े चेंज करने पड़ते। इतने मुझे जो है वो फ़ातिमा को नहीं देखना पड़ता जितना मुझे इन 2 बच्चों को देखना पड़ता है। तो खैर चांद रात से पहले इन लोगों ने मेहंदी लगवा ली थी, और ये देखें किरत की मेहंदी, इसको इसकी खाला ने मेहंदी लगाई थी और हफ्सा को भी खाला ने मेहंदी लगाई थी। थोड़ी देर के लिए वहाँ पे ये लोग चले गए थे। तो माशाल्लाह से देखें कितने प्यारे लग रही है मेहंदी। बहुत, किरत को तो बहुत ज़्यादा ही शौक़ है तैयार होने का, हर वक्त बस नए कपड़े पहनूँ और उसके साथ मैचिंग की सैंडल पहनूँ, ज्वेलरी पहनूँ, मेकअप करूँ, तैयार हूँ, बस हर वक्त इनको शौक़ लगा रहता है, बार बार तैयार होते रहते हैं। खैर जैसे जैसे रात गुजर गई थी हमारी और दिन भी गुजर गया, बस फिर अम्मी वालों के घर में ना आखिरी अफ्तारी थी, क्योंकि चांद रात आ गई थी। ये देखिए मिट्टू की आवाज़ आई आपको मेरे अब्बू को देख के मिट्टू बस यही आवाज़ लगा के चीखने लगी थी, बब्बा। अच्छा, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो मेरे पास ही है
और वीडियो में जैसे मेरे अबू नज़र आ रहे हैं ना वैसे वो चीख रही है बाबा, क्योंकि वो जो है ना अबू को मेरे बाबा कहती है। और अभी भी आपको मेरी वॉइस ओवर के बिहाइंड जो आवाज़ आ रही है वो हफ्सा की ही है। साथ ही हमेशा ही होता है, वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 3 डब्बे वाला आ जाता है, भूसी टुकड़े 3 डब्बे, कभी फ्रूट बेचने वाला आ जाता है, कभी कोई भिखारी आ जाता है, कभी मेरे अपने बच्चे इतना तंग कर रहे होते हैं, हर तरह की आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, बाबा पप्पा मम्मा, कभी खाने पीने के लिए चीख रहे होते, कभी एक दूसरे को मार रहे होते। तो वॉइस ओवर में मेरे साथ हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगा रहता है। मज़ा भी आ रहा होता है लेकिन मैं डिस्टर्ब भी बहुत होती हूँ बच्चों की वजह से। अब तो माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं तो कहाँ करें बस इनको। खैर ये अम्मी के घर में मेरी आखिरी इफ्तारी थी और इस चांद रात भी था ये ना, ये चांद रात की आखिरी इफ्तारी है। और अब्बू मुझे यहाँ पे बार बार कह रहे थे कि बेटा मेरी इस तरह से वीडियो शूट नहीं करो, पहले मैं टोपी फिर वीडियो शूट करना। मैंने कहा अच्छा बाबा। और मरियम आई हुई थी बच्चों के साथ सर्विसेज लेने के लिए और मेहंदी वगैरह लगवाने के लिए, क्योंकि आयशा जो है मेरी सिस्टर जो है वो सैलून का काम जानती है, सैलून में ही काम करती हैं, तो बस उससे ही सर्विस करवाने आई थी। फिर बस अफ्तारी करने के बाद ना मैं और उमर जो है वो बच्चों को लेकर निकल पड़े थे जी। कुछ शॉपिंग करनी थी और चांद रात भी था, तो चांद रात की रौनक का अपना ही मज़ा होता है। मैं लेकिन ये बात सोचती हूँ कि चांद रात पूरी रात को लोग जागते हैं और फिर ईद का पूरा दिन वेस्ट करते हैं सो कर, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। चांद रात का मज़ा लीजिए, शॉपिंग कीजिए, खाएं पिएं, लेकिन एक टाइम उसका लिमिटेड रखें और फिर घर वापस आ जाएं। अब यहाँ पे जो है ना मैं चूड़ियाँ ले रही थी अपने लिए और बच्चों के लिए, बस मुझे 1-2 सेट ही नज़र में आए थे। मैंने अपने लिए चूड़ी ली थी और किरत के लिए ली थी, हफ्सा के लिए, और फ़ातिमा के लिए मुझे यहाँ से नहीं मिली, तो फिर हम आगे की तरफ चले गए थे। तो बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।